एक बात है, कोट पराती तेरे यारे, गुरु नानक जिन सुनिया लिखिया, से फिर कर घास न परे यारे। यह ठाकुर सो प्रसन्न भयो, सतसंगत तेहि प्यार। हरे गुरु नानक जिन परसियो, तिन सब कुल कियो उदार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। सोने का बिरख पत परवाला, फुल जविहर लाल। तित फल रतन लगै मुख भाखत। हृदय हृदय निहाल। सोने का बिरख पत परवाला, फुल जविहर लाल। तित फल रतन लगै मुख भाखत। हृदय हृदय निहाल। नानक कर्म होवै मुख मस्तक। लिखिया होवै लेख। अठ सठ तीरथ गुर की चरणी। पूजै सदा विसेख। हंस हेत लोभ कोप। चारे नदियां अग। पमह दजह नानका। तरियै करमी लग। हंस हेत लोभ कोप। चारे नदियां अग। पमह दजह नानका।
ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 147 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੋਲਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रत्न लगे मुख पाखत, हृदय हृदय निहाल। सोने का बिरख पत परवाला, पत का अर्थ है पत्ते, परवाला कहते ने मूंगे नूं। वखो वखरे नाम सिर्फ सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस पावन पवित्र श्लोक के अंदर रत्नों वास्ते वरते ने। परवाला मूंगा शब्द वरतिया है। जवेहर जवेहर कहते ने जौहर, लाल शब्द वरतिया है, रत्न शब्द वरतिया है। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के बोल सब कहते ने सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल। गुरु मानो एक सोने के रुख की न्याई है। सोने का बिरख जितनियां ताकतां ने, उन्हां सारियां धातां दे विचों सोना सब तो कीमती धात मनिया है, सब तो पवित्र धात मनिया है। सिर्फ सच्चे पातशाह कहते हैं गुरु मानो एक सोने का बिरख है, एक सोने का रुख है। इस सोने के रुख नूं पत्ते भी लगे ने, फुल भी लगे ने, फल भी लगे ने। किहो जे पत्ते लगे ने, किहो जे फुल लगे ने, किहो जे फल लगे ने। गुरुदेव ने शब्द वरते, सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रत्न लगे मुख पाखत। गुरु नूं रत्नां दे पत्ते लगे ने, रत्नां दे फुल लगे ने, रत्नां दे फल लगे ने। हुण जिहड़ा प्रतीक सिर्फ सच्चे पातशाह महाराज जी ने वरतिया है, इसनूं समझण दी जरूरत है। गुरु सोने का रुख है, हुण रुख दे विचों पत्ते भी निकलदे ने।
फुल भी निकलते, फल भी निकलते। जे गुरु सोने का रुख है ते गुरु दे विचों किहड़े पत्ते निकलते ने, गुरु दे विचों किहड़े फुल निकलते ने, गुरु दे विचों किहड़े फल निकलते ने। पत्ते छां दिंदे ने, फुल सुगंधी दिंदे ने, फल जिहड़े ने मनुख की भुख नूं मिटाउंदे ने। गुरुदेव ने शब्द वरतिया, कहण लगे मुख भाखत। मुख भाखत का अर्थ है मुखों उचारना। गुरु जिहड़े वचन अपने मुख दे विचों उचारण करदा है, गुरु जिहड़े शब्द अपने मुख दे विचों उचारण करदा है, वो शब्द संसार नूं छां दिंदे ने, वो शब्द संसार नूं सुगंधी दिंदे ने, वो शब्द संसार की भुख मिटाउंदे ने। सब सच्चे पातशाह जी ने शब्दों वास्ते, वचनों वास्ते ये सारे प्रतीक वरते ने। परवाला शब्द वरत्या है, ज़वेहर लाल शब्द वरत्या है, रत्न शब्द वरत्या है। जिस तरीके दे नाल एक कीमती ने गुरुदेव पातशाह कहण लगे, गुरु दे वचन जिहड़े ने असल दे विच ओ रत्न ने, ओ ज़वेहर ने, ओ लाल ने, ओ मूंगे ने। ते हिरदय हृदय निहाल, गुरु आप भी अपने हिरदे विच सदा टिकिया रहिंदा है। सारा श्लोक इकट्ठा विचारन की जरूरत पैगी। सब सच्चे पातशाह जी ने आख्या, कहण लगे नानक कर्म होवे मुख मस्तक लिखिया होवे लेख, 68 तीर्थ गुर की चरनी पूजै सदा विशेख। भागां वाला ये मनुख, उस मनुख दे मूँह मत्थे दे भाग जागे हुए जान। किस दे? सब सच्चे पातशाह कहण लगे जिहड़ा सतगुरु की चरनी लगे। गुरु की चरनी लगन वाला मनुख की कहता, 68 तीर्थ गुरु के चरणों के नाल जुड़ना, ये मेरे वास्ते 68 तीर्थों का इशनान है। सिर्फ सच्चे पातशाह कहने लगे, 68 तीर्थ गुरु की चरनी पूजै सदा विशेख। विशेख का अर्थ है विशेष जान के, उत्तम जान के। वो सतगुरु के चरणों को पूजदा है। सतगुरु के चरणों को पूजदा की जान के पूजदा, यह जान के पूजदा मेरे गुरु के जिहड़े चरण ने वो 68 तीर्थों के नालों विशेष ने, वो 68 तीर्थों के नालों उत्तम ने। अगलियां पंक्तियों में गुरुदेव ने बोल वरते, कहने लगे हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग। कहने लगे जगत के अंदर 4 नदियां वगदियां पईयां ने, पर वो 4 नदियां पानी दियां नहीं वगदियां, 4 नदियां अग दियां वगदियां पईयां ने। हुंदा की है? गुरुदेव कहने लगे पम है दज्जै नानका। दज्जै दा अर्थ हुंदा सरना। 4 अग दियां नदियां वगदियां पईयां ने, लोकी उन्हां नदियां दे विच पैंदे ने। जिहड़े उन्हां नदियां दे विच पैंदे ने, गुरुदेव कहंदे ने सड़दे पए ने। किहड़ियां 4 नदियां? गुरुदेव कहंदे ने हंस हेत लोभ कोप। हंस का अर्थ है हिंसा, निर्दयता, बेतरसी, कठोरता। जिहड़ी हिंसा है, जिहड़ी निर्दयता है, जिहड़ी बेतरसी की भावना है, कठोरता है मनुख के अंदर की, गुरुदेव कहने लगे अग की नदी है। हेत, हेत का अर्थ है मोह, लोभ का अर्थ है लालच, कोप का अर्थ है क्रोध, गुस्सा। गुरु नानक पातशाह महाराज कहने लगे ये 4 अग दियां नदियां संसार के अंदर, दुनिया के अंदर वगदियां पईयां ने। हंस हेत लोभ कोप। हिंसा बेतरसी निर्दयता की नदी वगदी पई है, मोह की नदी वगदी पई है, लालच की नदी वगदी पई है, गुस्से की नदी वगदी पई है। हुंदा की है? कहने लगे पम है दज्जै नानका। जेड़ा जेड़ा मनुख
ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਸਿੱਧ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਲੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ, ਬਾਜੂ ਗੁਰੂ ਗੁਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੜਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜੂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਭੇਦ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ। ਕਿਧਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ 1913 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਟੈਗੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ।
टैगोर ने उस वेले एक गल आखी सी, कहने लगा आ लोग जिहड़े मैनू वधाइयां दे रहे हैं, इन्हां नूं इस गल का पता भी नहीं होवेगा कि नोबल प्राइज हुंदा की है। आ जिहड़े लोकी भंगड़े पा रहे हैं, जिहड़े लोकी हलथां दे विच फुल्लां दे गुलदस्ते पकड़ के तुरे आ रहे हैं, इन्हां जिंदगी दे विच शायद मेरी किसी एक कविता की एक पंक्ति भी न पढ़ी होई, पर नोबल प्राइज मिले अज मैनू वधाइयां दे रहे हैं, इन्हां नूं पता भी नहीं भी नोबल प्राइज हुंदा की है। उन्हें आख्या सी, कहने लगे किसी दे संबंध विच जानण तो बगैर उसनूं वधाई देनी बुत पूजा हुंदी है। किसी ने आख्या की है, किसी ने संसार नूं दिता की है, किसी दी जगत नूं देण की है, उसनूं जानण तो बगैर उसनूं वधाइयां दे जाणियां, कहने लगा कि बुत पूजा है। ਅਸੀਂ गुरु नानक पातशाह महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब दीआं वधाइयां दिंदे, साडीआं दित्तियां होईआं वधाइयां बुत पूजा ना बन जाण, इस वास्ते जरूरी है। जिस गुरु नानक का पावन प्रकाश पुरब मनाउंदे उस गुरु नानक की पावन पवित्र बाणी में भी थोड़ा बहुत समझण का यत्न जरूर करिए। उस दिन से होर नहीं, घट्टो घट गुरु नानक पातशाह महाराज जी की जपजी साहिब जी की पावन पवित्र बाणी की एक पौड़ी बैठ के परिवार के नाल साझी करिए, अपने दोस्तों मित्रों के नाल साझी करिए। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का पावन बोल मैं आप जी के नाल साझा कर लगा सा। गुरुदेव कहते हैं, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। हे गुरु नानक पातशाह, तुहाडे वचन जिहड़े ने, तुहाडी बाणी जिहड़ी है, तुहाडे उपदेश जिहड़े ने, तुहाडे बोल जिहड़े ने, इन्ने कीमती, निर्गुण निस्तारे। निर्गुण का अर्थ है गुणा तो हीने। तुहाडे वचन जिहड़े ने गुणा तो हीने मनुखां नूं उतार दिंदे ने। महा विखाती, दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उदारे। सतगुर बचन तुम्हारे। हे सतगुरु, तुहाडे वचनां दे विच इन्नी ताकत है कि दुनिया दे अंदर वो लोग जिहड़े महा विखाती, विखाती कहंदे ने झगड़ालू मनुख, झगड़ा करन वाला, जिहदी तबीयत ही झगड़े करन दी है, कलेश खड़ा करन दी है। गुरुदेव कहंदे ने महा विखाती, जिहड़े वड्डे झगड़ालू, दुष्ट अपवादी। दुष्ट का अर्थ है जिहड़े नीच, अपवादी का अर्थ हुंदा जिहड़ा अपनी जबान तो कड़वे शब्द बोलता होवे, कुरख्त बोल बोलता होवे, अपवाद भैड़े शब्द अपनी जबान तो बोलता होवे। महा विखाती, दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे। वड्डे वड्डे झगड़ालू, दुष्ट मंदे बोल बोलण वाले मनुख पवित्र हो जाएंगे। जन्म भवंते नरक परंते तिनके कुल उधारे। जन्मों के विच भटकण वाले, नरकों के विच पैण वाले, जिन्हां दी करतूतां इहो जिहियां हो चुकियां ने। हे गुरु नानक पातशाह, तुहाडे वचनां दे नाल जुड़ जाण, किधरे तुहाडे वचनां नूं समझ लैण। कहण लगे जन्म भवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे। उन्हां दा नहीं, उन्होंने कुलों का भी उधार हो जाए। क्यों लगे कोई ना जाने, कोई ना माने, जिन्होंने कोई दुनिया के अंदर जानता ही नहीं, जिन्होंने दुनिया के अंदर कोई मनता ही नहीं, जिन्होंने कोई मान सम्मान मानता दिंदा ही नहीं संसार के अंदर। हे गुरु नानक पातशाह, जे ओहो जे लोग जिन्होंने कोई नहीं जानता, जिन्होंने कोई नहीं मनता, इहो जे बंदे तुहाडे वचनों के नाल जुड़ जाण, होएगा कि कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट अंत वारे। संसार के अंदर ही नहीं, हे परमात्मा, तेरे घर दे विच भी प्रसिद्ध हो जाना, तेरे घर दे विच भी मशहूर हो जाना। कहण लगे कवन उपमा दियो, कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। सतगुर बचन तुम्हारे। हे सतगुरु, तुहाडे वचनां दी मैं कहदे नाल उपमा दे सकां।
दुनिया के अंदर कोई शय ऐसी नहीं जिहदे नाल ये सतगुरु तुहाडे बचनां की उपमा की जा सकती होवे। कवन वडाई, मैं तेरे बोलों की वडियाई कहण दे समर्थ ने। ये कहना आके नानक खिन खिन वारे साहब जीओ, मैं तुहाडे बचनां तो कुर्बान जांदा हां, तुहाडे बचनां तो सदके जांदा हां। तुहाडे बचन इन्ने ज्यादा कीमती ने। कितनी प्यारी गवाही साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू पावन बाणी दे अंदर बख्शी है। हालत ते गुरुदेव ने साडी बयान की होएगी, पर गुरुदेव का समझाउण दा ढंग है ना, गल साहब सच्चे पातशाह महाराज अपने आप दे उत्ते लैके कहते हैं। असीं भी आख सकते हैं पातशाह साडे विच इन्नी समर्था नहीं असीं बहुते धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकीए, बहुतियां किताबां पढ़ सकीए, साडे विच समर्था नहीं, साडे कोल इन्ना समां कित्थे। पातशाह साडे कोल इन्नी समर्था भी नहीं असीं लंबियां लंबियां समाधियां लगा सकीए, असीं समाधियां लगाउण जोगे भी नहीं। पातशाह साडे विच इन्नी समर्था नहीं असीं धर्म दीयां होर जिहड़ियां मन्नियां परमन्नियां रस्मां ने, धर्म दे नाम दे उत्ते जिहड़े होर धर्म कर्म गिणे गए असीं ओह कर सकीए। हाल तो गुरुदेव ने साड़ी बयान की होगी, पर गुरुदेव ने गल अपने आप के उत्ते लैके आखिया, कहने लगे ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना। ना जाना का अर्थ नहीं सा जानता, मैनू नहीं पता ज्ञान की है, मैनू नहीं पता ध्यान समाधियां लगाउणियां की हुंदियां ने, मैनू किसी होर धार्मिक रस्म की भी सोझी नहीं, किस तरीके दे नाल धार्मिक रस्मां निभाईयां जांदियां ने। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी दादिया, मैं ते तेरे कीते कोई उपकारां दी कदर करनी भी नहीं जानता। तू किन्नियां मेरे उत्ते रहमतां करदा पिया, मैं नहीं तेरे कीते हुए उपकारां दी कदर जानदा। इहो जिहा मनुख जिहदे कोल ना कोई ज्ञान है, ना कोई ध्यान है, ना कोई धर्म कर्म है, ना मालिक दे कीते उपकारां दी कदर जानन वाला ही होवे, कोई आस कीती जा सकती है कि इहो जिहे मनुख दी मालिक दे घर दे विच इज्जत रह सकती होवे, पत रह सकती होवे, इहो जिहा मनुख धार्मिक अध्यात्मक जगत दे अंदर सुरखरू हो सकदा होवे। साहब जी ने भरोसा दे के साडी अगवाई की, कहने लगे सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मैनू कोई ज्ञान नहीं सी आउंदा, मैनू कोई ध्यान समाधियां लगाउणियां नहीं सन आउंदियां, मैनू कोई धर्म कर्म करना भी नहीं सी आउंदा, मैं मालिक दे कीते उपकारां दी कदर जानन जोगा भी नहीं सी। पर सारियां तो वड्डा सतगुरु नानक मैनू मिल गया। उस गुरु नानक ने मेरी कल रख ली थी। कल दा अर्थ है पत इज्जत, जिन कल राखी मेरी, गुरु नानक ने मेरी कल मेरी पत मेरी इज्जत रख ली। यो बोला आप फिर दोहरा दिंदे आ, जिथे साहब सच्चे पातशाह महाराज फिर सानू हौसला दिंदे होए आखदे ने, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट प्रति तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास न भरिया। केवल बीत चुकिया की गल नहीं गुरुदेव ने की। जो सतगुरु कहते ने मेरे वर्गे मूर्ख का पार उतारा करना केड़ी वड्डी गल है। इत्थे ते करोड़ों वो अपराधी तर गए जिन्होंने गुरु नानक नूं सुनिया, जिन्होंने गुरु नानक नूं देखिया। केवल बीत चुकिया की गल नहीं भी जिन्होंने सुनिया, जिन्होंने देखिया, अज भी जेड़े गुरु नानक नूं सुनदे ने, अज भी जेड़े गुरु नानक नूं देखदे ने, गुरु नानक नूं देखदे ने गुरु नानक दी बाणी विचों, गुरु नानक नूं फोटोआं दे विचों नहीं देखदे, बाहर दीयां तस्वीरां दे विचों, बाहर दीयां मन घड़त साखियां दे विचों नहीं देखदे गुरु नानक किहो जिहा सी। जेड़े गुरु नानक नूं गुरु नानक दी बाणी विचों देखदे पए ने कि मेरा सतगुरु गुरु नानक किहो जिहा सी, जिस गुरु नानक ने जो पावन बाणी साडी झोली विच पाई है। गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज भरोसा दबाउंदे ने, कहण लगे करोड़ों इहो जिहे अपराधी तर गए, अज भी तर रहे ने, जो गुरु नानक नूं सुणदे ने, गुरु नानक दी बाणी विचों गुरु नानक दा दीदार करदे ने। इन्ने को बचना आप जी ने अज दे प्रवान कर लेने। भुल चुक दी खिमा। सारे जने फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।